नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द इंडिया मूव्स। क्या आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा जैसे बिहार विधानसभा का सत्र इस बार किसी सियासी तूफान की शुरुआत, क्योंकि हर ओर तीखे तेवर, सीधा वार और बयानबाजी का बोलबाला था। राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने अपने आक्रोश से सत्र में जान डाल दी। उन्होंने सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीनों पर एक के बाद एक तीखे शब्दों में हमला बोला, जिसे सुनते ही सियासी गलियारों में खलबली मच गई। शुरुआत हुई जब सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को अपराधी कह दिया। राबड़ी देवी ने इसका जवाब पूरे जोश में दिया और कहा कि सम्राट चौधरी तो खुद गुंडा है और बोरिंग रोड पर लड़कियों को छेड़ते हुए देखा जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा व्यक्ति नैतिक रूप से किसी को अपराधी कहने का अधिकार नहीं रखता। और अभी आप देखिए कि उन्होंने और कुछ क्या कहा है। बच्चे से गुंडाई वो करता है बोरिंग रोड बैठ के, बच्चे से कर हम लोग देखे हैं। सम्राट चौधरी के लड़किन के छेड़त रहे वहाँ बैठ के चल बोरिंग रोड, उनका दूसरा के गुंडाई करेगा। सीएजी की रिपोर्ट आई है, 71,000 करोड़ रुपए सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। नहीं दे रही है तो घोटाला है। भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार घोटाला हुआ है। बिहार के जनता समझता है कि घोटाला हो रहा है जब से सरकार आया है तब से। और जब से 2014 में बना माननीय नरेंद्र मोदी जी, घोटाला पर घोटाला, देश को तो बांधे रख दिया, सब तो चीज बेच दिया। अब क्या बाकी है? अब जो बाकी है वो रहेंगे तैयार बाद बेचेंगे। इसके बाद राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे 2014 से ही दुनिया बनी हो। उन्होंने तंज किया कि क्या उससे पहले कुछ भी नहीं था। इस बयान से साफ है कि विपक्ष इस बात को प्रमुखता से उठा रहा है कि मोदी सरकार पुराने भारत को नकारती है और सिर्फ अपने काल को ही अहम मानती है। फिर बात आई 4 करोड़ वोटों की कटौती पर, जिसे राबड़ी देवी ने गंभीर चिंता का विषय बताया। उन्होंने कहा कि जनता जानना चाहती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और नीतीश कुमार को विधान परिषद में इसका जवाब देना ही होगा। राबड़ी देवी ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जमकर उठाया। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, एक के बाद एक घोटाले होते जा रहे हैं। उनके अनुसार सरकार इन मामलों में चुप बैठी है और कोई जवाबदेही नहीं निभा रही है। उन्होंने दावा किया कि कोई पहली बार नहीं है, बल्कि घोटालों की एक पूरी श्रृंखला सामने आ चुकी है। इन बयानों से यह स्पष्ट है कि विपक्ष अब राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर सत्ता पक्ष के नेताओं को सीधे और व्यक्तिगत स्तर पर घेरने की रणनीति अपना चुका है। राबड़ी देवी का आक्रामक तेवर इस बात का संकेत है कि महागठबंधन बार-बार की लड़ाई के मूड में। ये बयानबाजी आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई प्रतीत होती है, ताकि जनता के बीच सरकार की छवि को चुनौती दी जा सके। कुल मिलाकर राबड़ी देवी की बातों में नाराजगी, असंतोष और विपक्ष की नई ऊर्जा झलकती है, जो अब सरकार से सीधा हिसाब मांग रही है। बिहार की राजनीति में बयानों की तल्खी, हमलों में निजी आरोप और सियासी रुख में बदलाव, हर पहलू इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अगला चुनाव सिर्फ मुद्दों पर नहीं, तेवरों पर भी लड़ा जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही राजनीतिक हलचलों और बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए द इंडिया मूव्स, क्योंकि राजनीति अब सिर्फ नीति की नहीं, नजरिए की भी लड़ाई बन चुकी है। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।